रात गहरी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे समय खुद थम गया हो। पुराने किले की दीवारें सदियों की कहानियां अपने भीतर छुपाए खड़ी थीं, लेकिन उस रात उन दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो सिर्फ इतिहास नहीं था, एक रहस्य था। कहते हैं इस किले का निर्माण एक ऐसे राजा ने करवाया था जो अपने समय से बहुत आगे था। उसका नाम इतिहास की किताबों में तो दर्ज है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खोज कहीं नहीं मिलती। राजा के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वो समय को समझता था, नहीं सिर्फ घड़ी के समय को नहीं, बल्कि उस समय को जो इंसान के भाग्य को लिखता है। लोग कहते हैं कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो भविष्य देख सकती थी, लेकिन उस मशीन का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहानी के अनुसार राजा ने अपनी आखिरी रात उस मशीन को किले के सबसे गुप्त कक्ष में बंद कर दिया और जाते जाते एक वाक्य कहा, जो इसे खोजेगा वो खुद को खो देगा। सदियां बीत गईं। कई लोगों ने उस कक्ष को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कुछ लोग लौटकर आए ही नहीं, और जो लौटे वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर होता था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग सहन नहीं कर सकता। फिर एक दिन एक युवा इतिहासकार उस किले में आया। उसका नाम आरव था। आरव सिर्फ एक शोधकर्ता नहीं था, वो सच्चाई की तलाश में था। उसे लगता था कि इतिहास में छुपे हर रहस्य का कोई न कोई तर्क जरूर होता है। उसने किले में कई दिन बिताए, हर दीवार, हर पत्थर, हर निशान को ध्यान से देखा, और फिर उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। किले की बनावट सामान्य नहीं थी। कुछ रास्ते ऐसे थे जो कहीं नहीं जाते थे, और कुछ दरवाजे ऐसे जो दिखाई नहीं देते थे, जैसे किला खुद किसी को कुछ छुपाना चाहता हो। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। टक, 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 जैसे कोई दीवार के पीछे से दस्तक दे रहा हो। वो आवाज का पीछा करते करते किले के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक दीवार थी, साधारण लेकिन अजीब। आरव ने हाथ लगाया और अचानक दीवार हिल गई। एक छुपा हुआ दरवाज़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वो कक्ष था? वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई चीज़ खुद चमक रही हो। वो पास गया, और जो उसने देखा वो किसी सपने जैसा था। वहाँ एक अजीब सी संरचना थी, न पूरी तरह मशीन, न पूरी तरह कुछ और। उसके चारों तरफ अजीब चिन्ह बने हुए थे जो किसी ज्ञात भाषा के नहीं थे। और तभी एक आवाज़ गूंजी, तुम आ ही गए। आरव चौंक गया। वहां कोई नहीं था। डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जिसने इस रहस्य को बनाया। आरव समझ गया, ये राजा की आवाज थी। तुम सच्चाई जानना चाहते हो, है ना? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। तो देखो। अचानक वो मशीन चमकने लगी, और अगले ही पल आरव ने खुद को कहीं और पाया। वो एक मैदान में खड़ा था। चारों तरफ लोग थे, लेकिन वे लोग उसे देख नहीं सकते थे, जैसे वो सिर्फ एक दर्शक हो। फिर उसने देखा, वो खुद था, लेकिन बूढ़ा, और उसके सामने एक बच्चा खड़ा था। बूढ़ा आरव उस बच्चे से कह रहा था, कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते। अचानक दृश्य बदल गया। अब वो एक अंधेरी जगह में था, अकेला। उसकी आंखों में वही डर था जो उन लोगों की आंखों में था जो किले से लौटे थे। ये क्या है? आरव चिल्लाया। आवाज फिर आई। ये भविष्य नहीं है, ये संभावनाएं हैं। हर चुनाव, हर निर्णय एक नई दुनिया बनाता है। मैंने सोचा था कि मैं भविष्य को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद उसमें खो गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तो ये मशीन, ये तुम्हें तुम्हारे हर संभावित भविष्य को दिखाती है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान एक ही जीवन जी सकता है। जब वो अनगिनत जीवन देख लेता है, तो वो अपने असली जीवन को खो देता है। आरव समझ गया। यही कारण था कि जो लोग यहाँ आए, वो बदल गए। उन्होंने इतने सारे भविष्य देख लिए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कौन सा सच है। अब तुम बताओ, क्या तुम ये जानना चाहते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के सामने दो रास्ते थे। एक, वो सब जान ले, हर भविष्य, हर संभावना। दूसरा, वो अनजान रहे लेकिन अपने जीवन को सच में जी सके। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद की, और फिर उसने पीछे कदम बढ़ा लिया। मैं नहीं जानना चाहता। मशीन की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। आवाज आखिरी बार गूंजी, तुमने सही चुना।
अगले ही पल आरव खुद को फिर उसी कक्ष में पाया। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह वो किला छोड़कर चला गया। उसने कभी उस रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान का अपना मन है। आज भी वो किला खड़ा है और कहते हैं कभी कभी रात में वहां से वही आवाज आती है, टक टक टक, जैसे कोई दरवाज़ा आज भी खुलने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन शायद कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं।